गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपका भाई जो है वो डीमोट हो गया फाइवर की तरफ से। तो बेसिकली क्या हुआ जिसकी वजह से फाइवर ने मुझे डीमोट किया, और फिर गुड न्यूज़ ये है कि मैं वापस लेवल 2 सेलर बन गया। और कैसे मैं वापस लेवल 2 सेलर बना, क्या गलती की थी जिसकी वजह से फाइवर ने मुझे डीमोट किया, और अगर वो गलती आप भी करेंगे तो आप भी डीमोट हो सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस और फुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से आप फाइवर के ऊपर अपने आप को मेंटेन रखते हैं, अपनी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने उसको रिकवर कैसे करना है और वापस अपने लेवल को अपने लॉस्ट लेवल को कैसे अचीव करना है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के इस वीडियो को देखें। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जून 15 को जो है मैं डीमोट कर दिया गया। क्यों डीमोट हुआ, सबसे पहली वजह आपको बताता हूँ। मैं एक सर्विस ऑफर कर रहा था फाइवर के ऊपर, जो कि फाइवर की टीओएस को, फाइवर की पॉलिसीज़ को जो है वो वायलेट कर रही थी। मैं इस सर्विस को एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे इस सर्विस को ऑफ़र करते हुए, और आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। फाइवर की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आई, कोई वार्निंग नहीं आई, ठीक है। मेरी गिग जो है वो सक्सेसफुली चल रही थी। लेकिन 1 साल बाद एक इंसिडेंट हुआ, वो भी एक क्लाइंट की वजह से, जिससे फाइवर को पता चला कि भाई मैं उनकी सर्विस जो है वो वायलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पे उन्होंने एक्शन लिया और मुझे डीमोट कर दिया लेवल 2 सेलर से लेवल 1 सेलर पर, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं जो सर्विस ऑफ़र कर रहा था वो एक अंडर ग्रे एरिया आ रही थी, क्योंकि कुछ सर्विस ऐसी हैं कि जिस पर आप गिग बनाएंगे और गिग बनाते साथ ही आपकी गिग जो है वो डिनाइड हो जाएगी, आपकी गिग एक्टिव ही नहीं होगी। गिग बनाते साथ ही आप जो है वो गिग अगर पॉलिसी को वायलेट कर रही होगी आपकी गिग, तो फाइवर उसी वक्त आपकी गिग को जो है वो रिमूव कर देगा और डिनाइड सेक्शन में डाल देगा, जिसको आप एक्टिव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सर्विस ऐसी होती हैं जो वो फाइवर की पॉलिसीज़ को वायलेट कर रही होती हैं, लेकिन फाइवर उनके ऊपर उसी वक्त एक्शन नहीं लेता। तो उसको कहते हैं हम एक ग्रे एरिया। जिस ग्रे एरिया में आप काम कर रहे होते हैं, अगर फाइवर ने उसको मॉनिटर कर लिया, किसी दिन देख लिया, तो वो सर्विस आपकी बंद कर देंगे या आपको डीमोट कर देंगे। लेकिन अगर आप चलते रहे तो चलते भी जा सकते हैं, अगर फाइवर ने नोट नहीं किया तो, ठीक है। तो अब मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मेरे साथ बेसिकली ये एक इंसिडेंट हुआ कई सालों बाद ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक कस्टमर ने जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया बिना कोई डिटेल दिए, ठीक है। उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। जो सेलर हैं आप में से उनको पता होगा कि फाइवर पे जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं बायर से, तो वो रिक्वायरमेंट्स जब तक फिल नहीं करता आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होता। तो उस बायर ने मेरे पास ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल नहीं की और उसका ऑर्डर जो है वो क्यू में लगा हुआ था, ठीक है। मैंने उसको सेवरल टाइम्स मैसेजेस किए पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे। तो मैंने फिर फाइवर की कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट किया। बायर हैं ये, मुझे अपने काम की डिटेल नहीं बता रहे, इन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है लेकिन मुझे पता नहीं है कि मुझे करना क्या है, तो आप इस ऑर्डर को प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। तो उस क्लाइंट के इस बिहेवियर की वजह से मुझे भी अंदाज़ा हो रहा था कि ये काम करवाने के लिए सीरियस नहीं है, ये सिर्फ मेरी प्रोफाइल को हर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि 2 दिन बाद जब मैंने फाइवर कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट किया, उसके बाद उस कस्टमर का रिप्लाई आया कि मुझे स्क्रैपिंग करवानी है। एक सोशल मीडिया चैनल था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक सोशल मीडिया चैनल था, उससे उसको स्क्रैपिंग करवानी थी। मैंने कहा मुझे और डिटेल चाहिए, आप 2 दिन बाद मुझे सिर्फ इतना बता रहे हो कि आपको स्क्रैपिंग करवानी है। तो बेसिकली वो ये चीज़, अब मैंने ऑलरेडी कस्टमर सर्विस से अपना टिकट ओपन कर लिया था, अपनी प्रॉब्लम उनको बता दी थी, तो वो मेरी चैट को जो है मॉनिटर कर रहे थे। तो मेरी ये 1-2 मैसेज ही उससे एक्सचेंज हुए, उसके बाद वो फिर बाहर गायब हो गया और कोई उसने मुझे डिटेल नहीं दी। लेकिन इन 1-2 मैसेज एक्सचेंज में फाइवर ने नोट कर लिया कि भाई ये बंदा ऐसी सर्विस ऑफ़र कर रहा है जो कि पॉलिसी को वायलेट कर रही है। तो हुआ क्या, फाइवर ने 2 स्टेप्स लिए। पहला स्टेप तो ये लिया, उन्होंने मेरा ऑर्डर कैंसिल करवा दिया जो कि मैं चाहता था, और इसके अलावा फिर उन्होंने क्या किया कि साथ ही उन्होंने मुझे डीमोट भी कर दिया।
तो जब मैंने ये देखा मैं एकदम शॉक हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, डीमोट क्यों हुआ। तो मैंने फाइवर कस्टमर सर्विस से दूसरा केस ओपन किया और उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने मुझे लेवल 2 सेलर से लेवल 1 सेलर पर क्यों डीमोट किया। तो उस पे उन्होंने बताया कि आप ये सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं जो कि हमारी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो इसीलिए हमने आपको डीमोट किया है और ये वार्निंग दी है। तो अगर आप कंटिन्यू रखेंगे इस सर्विस को ऑफ़र करना तो आपकी प्रोफ़ाइल भी बैन हो सकती है। उन्होंने मुझे क्लियर वर्ड्स में ये बोल दिया। तो गाइज़ इससे जो है वो मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सर्विस आपको ऑफ़र नहीं करनी चाहिए और इसीलिए मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसी कोई सर्विस फाइवर के ऊपर ऑफ़र ना करें जिससे आपकी प्रोफ़ाइल को ख़तरा हो सकता है, ठीक है? आपकी प्रोफ़ाइल बैन हो सकती है, आपका चलता चलाता बिज़नेस जो है वो एकदम बंद हो सकता है, ठीक है? क्योंकि फाइवर है, फाइवर का प्लेटफ़ॉर्म है, वो जो चाहें करें, आप उस पे नहीं उनको कुछ कह सकते, ठीक है? उनके पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं कर सकते। अगर इफ़ यू आर ब्रेकिंग रूल्स, ठीक है, तो उनका डिसीजन है, वो जो चाहें मर्ज़ी आपके साथ करें। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप सिर्फ़ एक ऐसे बिज़नेस पर रिलाय कर रहे हैं जो कि आपको लगता है उनकी पॉलिसी भी वॉयलेट कर रहा है, तो काइंडली उसको अपडेट कर लीजिए। किसी चीज़ को प्रॉपर्ली मेंशन नहीं कीजिए अपने गिग में, कहीं टाइटल में, कहीं डिस्क्रिप्शन में या इमेज में कहीं मेंशन नहीं करें कोई भी ऐसी सर्विस फाइवर की पॉलिसीज़ को वॉयलेट कर। तो बेसिकली अब मैंने किया क्या जिससे मैं अपनी प्रोफ़ाइल को वापस लाया। एक्चुअली तो मैं लेवल 2 सेलर्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको तो फुलफ़िल कर ही रहा था, लेकिन मेरे अकाउंट में एक वार्निंग लग गई थी और वार्निंग का टाइम होता है 30 डेज़ का। जब भी फाइवर की तरफ से आपको वार्निंग मिलती है तो वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। जब वो 30 डेज़ का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो वो फिर वापस आपको आपका अपना लेवल जो होता है, जो एक्चुअल लेवल होता है, वो उस पे आपको प्रमोट कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि 15 जुलाई को फाइवर ने मुझे प्रमोट कर दिया दोबारा लेवल 2 सेलर के ऊपर, क्योंकि मेरी 30 डेज़ की जो वार्निंग थी वो पूरी हो चुकी थी और 30 डेज़ की वार्निंग के बाद मुझे लेवल 2 सेलर पे दोबारा फाइवर ने ले आया। तो गाइज़ एक्चुअली ये एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हम होल सेलर हैं, एक्सपर्ट्स हैं। हमारे साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि हम छोड़-छाड़ के बैठ जाएँ, हम अपने बिज़नेस को ख़त्म कर दें, ठीक है? ज़रा-सी मुश्किल आ गई, हम बोलें नहीं भई फाइवर पे तो काम ही नहीं हो सकता, फाइवर तो ये है, अपवर्क तो यूँ है, ठीक है? तो प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आती हैं। आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, उसके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरे रास्ते को ट्राई कीजिए, दूसरे रास्ते पे जाइए, ठीक है? हमेशा एक ही चैनल के ऊपर रिलाय मत कीजिए। मैं अपवर्क के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, फाइवर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं लाइक फ्रीअप और टॉपटैल और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो हमेशा आप एक चैनल के ऊपर काम नहीं करें, दूसरे चैनल्स के ऊपर भी काम करें और किसी भी चैनल के ऊपर काम करें, उनकी पॉलिसीज़ को जो है वो आपने वॉयलेट नहीं करना। तो गाइज़ आज की वीडियो में यही मेरा मैसेज था आपके लिए। अगर आप फाइवर के बारे में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल लर्न करना चाहते हैं तो मैंने फाइवर के ऊपर एक कोर्स बनाया हुआ है, उस कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं कोर्स पे, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। और अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।